हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटर एक्सपीडिशन। ये है टाटा इंट्रा पिकअप B70 गोल्ड। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इंट्रा पिकअप का बैजिंग, बीच में टाटा का लोगो, साइड में देखेंगे तो B70 और डोर में देखेंगे तो बोथ साइड में आपको गोल्ड का बैजिंग दिख जाएगा दोनों साइड में। जो केबिन डोर है ये जो पहले आते थे B70 से ये थोड़ा सा यहाँ पे बहुत कुछ बदलाव किया गया है। मैं आपको एक एक करके बताना चाहूँगा। इसका जो पेलोड कैपेसिटी है वो ज़्यादा हो गया है। अभी इसका जो लंबाई है ये आपको बढ़ा दिया गया है। 10.2 फीट का आपको ये जो कार्गो एरिया है उसका जो लेंथ उसको बढ़ाया दिया गया है। लेकिन इस पहले जो आते थे B70 उसमें आपको पेलोड कैपेसिटी 1700 kg का था, लेकिन यहाँ पे आपको 2000 kg का आपको 2 टन का ये आपको पेलोड कैपेसिटी आपको दिया गया है। लेकिन ये जो कार्गो एरिया है इसका जो लंबाई ज़्यादा होने के कारण आप जो पेलोड कैपेसिटी वो तो 2000 है ही है, लेकिन बाकी के जो कंपनीज या फिर महिंद्रा का बीरो हो गया, आपका अशोक लेलैंड का जो पिकअप ट्रक हो गया, उससे अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे इसका जो एरिया है यहाँ पे ज़्यादा मिल जाएगा। पेलोड कैपेसिटी 2000 ही है, लेकिन यहाँ पे जो जगह है वो यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। क्या मतलब कभी कभी क्या होता है कि कुछ सामान का जो वेट है, वज़न है वो कम होता है, लेकिन उसका जो साइज़ है वो ज़्यादा हो जाता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे कम वज़न का अगर सामान भी होता है तो यहाँ पे ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो लेंथ है ये सबसे ज़्यादा है सेगमेंट में। और बाकी पहले इसमें जो फ्यूल टैंक है, जो डीजल भरवाते थे वहाँ पे आपको DEF भरना पड़ता था, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, लेकिन यहाँ पे वो डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका खर्चा बहुत हद तक यहाँ पे आपको बच जाता है। यहाँ पे डीजल 35 लीटर्स का डीजल फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आता है। इसमें अभी DEF डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दो हो गया। एक हो गया आपका कार्गो एरिया ज़्यादा हो गया, पेलोड कैपेसिटी ज़्यादा हो गया, DEF भरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेजर चेंजेस आपको यहाँ पर दिया गया है। और जो टाटा इंट्रा पिकअप B70 गोल्ड में आपको 2 वेरिएंट में मिलेगा। एक LX वेरिएंट जो आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे, ये LX वेरिएंट है, और दूसरा आता है जो BX वेरिएंट। BX वेरिएंट में सिर्फ आपको वहाँ पे AC का एडिशन मिल जाएगा। मैं आपको इसका जो केबिन खोल के दिखाता हूँ। इसका जो डोर है, डोर में आपको यहाँ पे बोथ साइड में आपको वाटर होल्डर मिल जाएगा, और इसका जो मतलब शीशा है वो आपको यहाँ पे रोल करके ही आपको शीशा को अप एंड डाउन करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये डोर को खींचने या फिर खोलने के लिए यहाँ पे अंदर से यहाँ पे ग्रेफ हैंडल दिया गया है, और ये डोर को खोलने के लिए, और ये लॉक अनलॉक करने के लिए। और ये इसका ऐसा कुछ है यहाँ पे केबिन, ड्राइवर केबिन, वहाँ पे ड्राइवर का और ये को ड्राइवर का। यहाँ पे सिर्फ जो सीटिंग कैपेसिटी है सिर्फ ड्राइवर प्लस को ड्राइवर ही होने वाला है। तो मैं बाकी आपको ये दिखाना चाहूँगी यहाँ से चढ़ के। और यहाँ से चढ़ने के लिए यहाँ पे पैर रख के यहाँ से आप चढ़ सकते हो। और यहाँ पे जो केबिन है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पहले इंडिकेटर ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे आप 2 दिन का म्यूज़िक सिस्टम यहाँ पे बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं। यहाँ पे कुछ स्पेस दिया गया है, और यहाँ पे USB चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। और यहाँ पे जो ग्लव बॉक्स है वो यहाँ पे आप लॉक करके भी रख सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे ऐसा कुछ यहाँ पे ग्लव बॉक्स दिखाई देगा। यहाँ पे काफ़ी सारे सामान जैसे कि आपका जो मैनुअल बुक वगैरह यहाँ पे आप रख पाएंगे। ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कुछ सामान यहाँ पे हिडन करके रखने के लिए, लॉक करके रखने के लिए मतलब हैंडी हो जाता है। और उसके ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पे हल्का फुल्का सामान, आपका वॉलेट वगैरह यहाँ पे, मोबाइल वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे भी आप कुछ दिया गया है, कॉइन्स वगैरह, मोबाइल नहीं रख पाएंगे यहाँ पे, कॉइन्स वगैरह वो सब रख पाएंगे। और यहाँ इस साइड में देखेंगे तो ड्राइवर साइड में, और ड्राइवर साइड बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा, इसका जो केबिन है, ये जो फ्लोर है ये पूरा फ्लैट है। तो मतलब आप इधर से भी मतलब एक्सेस कर सकते हैं, लेफ़्ट साइड से भी। अगर मान लीजिए कि राइट साइड में आपका कोई भी गाड़ी पार्कड है, आप उधर से दरवाज़ा खोल नहीं पा रहे हैं, तो लेफ़्ट साइड से भी दरवाजे खुल से इधर से आराम से आप स्लाइड करके जा सकते हैं। मैं हैंड बैग को डाउन कर लेता हूँ पहले, अब मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ से मैं आराम से यहाँ पे ड्राइवर सीट में शिफ्ट हो सकता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं। तो इसका जो स्टीयरिंग व्हील है, मैं अब वापस स्टीयरिंग व्हील है, ये राउंड स्टीयरिंग व्हील है। यहाँ पे कोई डी शेप का आपको, जैसे कि प्राइवेट कार्स में होता है, वो सब आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। बीच में आपको यहाँ पे टाटा का मतलब लोगो दिखाई देगा क्रोम में, और साइड में ये हॉर्न का मैं आपको सुनाना चाहूँगा, एक मिनट। और इसमें
यहाँ पे चाबी का स्लॉट दिया गया है। ये ऐसा कुछ इसका हॉर्न का साउंड। और जो इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये ऑलमोस्ट आपने टाटा एज प्रो में भी देखा होगा, वहाँ पे भी ऐसे ही आपको जो मीटर कंसोल है आपको सेम दिखने वाला है। मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ये जिसमें आपको इधर पे स्पीड और ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पे टिल्टेड लाइट्स, यहाँ पे लो ऑयल का, फिर बैटरी का, फिर यहाँ पे लो फ्यूल का, इंजन मेल फंक्शनिंग का यहाँ पे सिंबल दिखाई देगा। और यहाँ पे एक बटन दिया गया है जो कि आपका जो MID है उसको आप ब्राउज कर पाएंगे। इसको दबाएंगे तो यहाँ पे आपको ट्रिप A, ट्रिप B, ओडोमीटर, मतलब यहाँ पे 2 ट्रिप मीटर दिया गया है और एक ओडोमीटर दिया गया है। राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे फ्यूल गेज आपको दिखाई देगा। मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, इस साइड में देखेंगे तो आपको ये फ्यूल का गेज, इस साइड में टेम्परेचर गेज, उसके साइड में ऊपर में आपको यहाँ पे टाइम दिख जाएगा। तो इतना ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। और सेंटर में आओ तो यहाँ पे आपको गियर बॉक्स जो डैशबोर्ड माउंटेड है, यहाँ पे आप यहाँ पे भी आराम से जो चलाते चलाते यहाँ पे आराम से, जैसे कि बाकी गाड़ी में क्या होता है, अगर ऐसे यहाँ पे होता है तो आपका जो गियर शिफ्ट करने में आपको बहुत ताकत लग जाता है। और यहाँ पे होने से डैशबोर्ड माउंट होने से यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा कभी कभी मतलब आपको ये गियर शिफ्ट करने में आपको ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पे जो गियर जो है यहाँ पे 5 स्पीड आपको फ्रंट का जो आपको गियर मिल जाएगा, एक रिवर्स मिल जाएगा, मतलब 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ये आता है। और ये जो स्टीयरिंग है ये आपको पावर स्टीयरिंग के साथ आएगा। तो बाकी ये जो विंडशील्ड है ये बहुत ही बड़ा विंडशील्ड दिया गया है आपको, मतलब ये ऊपर में भी आपको ज़्यादा आपका एरिया आप देख पाएंगे, नीचे से भी आप ज़्यादा एरिया आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और जो विंडोज़ जो है डोर में उसका भी विजिबिलिटी जो ग्लास एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। तो उस वजह से ज़्यादा आपको एयर फीलिंग भी आपको ज़्यादा महसूस होने वाला है। और जो रूट का प्रेजेंस है, मतलब जो आप सामने देखेंगे उसका भी आपको व्यू बहुत अच्छे से आपको दिखाई देगा। ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पे ड्राइवर सनवाइजर दिया गया है। ऊपर में देखेंगे तो यहाँ बीच में यहाँ को रीडिंग लैंप्स दिया गया है। और यहाँ पे बीच में ये IRBM पीछे देखने के लिए, और यहाँ पे पीछे देखने के लिए यहाँ पे ग्लास, छोटा सा ग्लास दिया गया है जिसको आप ऐसा करके भी ओपन कर पाएंगे, पीछे देख पाएंगे आप। और बीच में आपको यहाँ पे ये आर्मरेस्ट तो नहीं है, लेकिन यह यहाँ पे बीच में दिया गया है। अगर कोई भी छोटा बच्चा हो, कभी ज़रूरत पड़ा तो यहाँ पे आप बिठा के लेके जा सकते हैं। उस साइड में भी एक को पैसेंजर बैठ जाएगा। और दोनों ड्राइवर एंड को ड्राइवर के लिए यहाँ पे आपको सीट बेल्ट दिया गया है। और इसका जो सीट का जो कुशनिंग है, सीट पतले है लेकिन यहाँ पे कुशन बहुत अच्छा है। तो आपको लॉन्ग जर्नी में आपको ड्राइव करने में भी आपको मतलब तकलीफ़ नहीं होगी। और इसका जो पेलोड कैपेसिटी ज़्यादा होने के कारण, या फिर आपका जो कार्गो एरिया बड़ा होने के कारण आप काफ़ी ज़्यादा सामान लेके जा पाएंगे। तो उस वजह से क्या होता है, आपका जो मतलब इनकम जो होने वाला है वो ज़्यादा होने वाला है। कहने का मतलब ये है कि आपका इनकम ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि आप ज़्यादा सामान यहाँ पे भर के लेके जा सकते हो एक जगह से दूसरे जगह तक। और इसका जो माइलेज जो क्लेम्ड है वो आपको 15 to 16 किलोमीटर पर लीटर के एवरेज आपको मिल जाएगा यहाँ पे। अगर आप नॉन AC वेरिएंट लेते हो तो, अगर AC चला के अगर AC वेरिएंट में आप चलाएंगे तो थोड़ा शायद आपका वो कम हो जाएगा। और यहाँ पे आपको और एक बात बता दूँ, ड्राइवर साइड में आपको राइट साइड में यहाँ पे आपको इको का बटन दिया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये जब भी आप प्लेन रूट में चलाएंगे जहाँ पे आपको ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं है, एक नॉर्मल स्पीड में क्रूज़ करेंगे तो आप यहाँ पे इको मोड में चला सकते हैं। इको मोड में चलने से यहाँ पे ये ग्रीन हो जाएगा। और इधर भी आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे भी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये इको का मोड सिंबल, यहाँ पे इको आपको साइन दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पे ऑफ़ करेंगे तो ये इको सिंबल हट जाएगा वहाँ से। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो जब भी आप अच्छे रूट पे, प्लेन रूट पे चला रहे हो तो वहाँ पे आप इको मोड में लगा के चला सकते हैं। और आपका जो माइलेज है वो आपको बेहतर मिल जाएगा। और राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे सेम लेफ़्ट साइड की तरह यहाँ पे वाटर होल्डर यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे 500 ml का ही आ पाएगा, ये 1 लीटर के यहाँ पे मुश्किल से आ पाएगा, बहुत छोटा है।
और ये इसका विंडो को रोल करने के लिए ये यहाँ पे दिया गया है सेम। और इसमें आपको यहाँ पे और एक बटन दिया गया है जो कि मुझे भी नहीं पता ये किस लिए दिया गया है, और ये डमी बटन है, ये फंक्शनल है लेकिन यहाँ पे कुछ लाइट का कुछ सिंबल नहीं है, पता नहीं ये अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और ये नीचे में देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये एक्सेलरेटर पेडल, ये ब्रेक पेडल और ये क्लच पेडल। क्लच का एक्शन काफ़ी स्मूथ लग रहा है, और ब्रेक यहाँ पे सामने में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगा, पीछे में आपको ड्रम ब्रेक दिया गया है। और मैं आपको उतर के दिखाता हूँ जो इसका व्हील का जो साइज़ है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे 15 इंच का रिम के साथ आता है। ये टायर प्रोफाइल देखेंगे तो यहाँ पे आपको 215/75 R15 का आपको यहाँ पे रेडियल ट्यूब वाला टायर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और साइड में देखेंगे तो यहाँ पे जो साइड के इंडिकेटर यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे देखेंगे तो ये बड़ा सा आपको एयर इनटेक का आपको दिया गया है, और ये यहाँ से एयर इनटेक करके यहाँ फ़िल्टर होके फिर इंजन में जो एयर सप्लाई होता है। नीचे में देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये BS6, यहाँ पे देख के पता चलेगा ये फेस 2 वाला है। और ये आपका एग्जॉस्ट पाइप, और उसी के साइड में आपको ये इंजन दिखाई देगा जो कि 1497 cc का इंजन आता है, जो BHP प्रोड्यूस करता है 80 bhp 4000 RPM पे। एंड जो टॉर्क होने वाला है 220 Nm टॉर्क 1750 RPM टू 2500 RPM तक ये 220 Nm का टॉर्क ये जनरेट करते हैं। और जो इसका जो इंजन होने वाला है वो कॉमन रेल टर्बो इंटरकूल्ड डीजल इंजन यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो ये इसका साइज से ऐसा कुछ दिखता है। तो इसका जो एक शोरूम प्राइस या फिर आपका जो ऑन रोड प्राइस है, हम आपको डिस्क्रिप्शन में जो शोरूम का कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप उनसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं कितना कौन सा वेरिएंट का कितना जो B70 गोल्ड होने वाले LX एंड BX का कितना एक शोरूम प्राइस या फिर ऑन रोड प्राइस, वो डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट प्लेसेस में वो वेरी करता है। तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। और एक बात बताना चाहूँगा, इसका और एक जो चीज़ है मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा, तो यहाँ पे जो फ्रंट सील का विंड सील का फ्रंट का जो विंड सील है उसका जो वाशर है, यहाँ पे जो आपका वाइपर का जो पार्ट है उसमें आपको यहाँ पे इंटीग्रेटेड किया गया है। यहाँ पे देखिए ये वॉशर का फ्लूइड यहाँ से निकलता है, दोनों वाइपर्स में ये आपको इंटीग्रेट करके दिया गया है। तो बाकी यहाँ से आपको मतलब स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे जो वाइपर ब्लेड घूमेगा वहाँ पे ही आपको ये स्प्रे मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। जैसे कि मान लीजिए कि कहीं और जगह से निकलता है, मान लो कि यहाँ से निकल के यहाँ से वाटर स्प्रे किया, लेकिन आपका जो ब्लेड तो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है ना, तो कभी क्या होता है यहाँ तक पानी नहीं आ पाता है, इतना स्पीड में आता है और वाइपर भी स्पीड में चल जाता है। उसी वजह से यहाँ पे कभी डस्ट यहाँ पे जमा होने के कारण यहाँ पे स्क्रैच हो जाता है। तो ये अच्छी बात है कि यहाँ पे अगर इंटीग्रेटेड होगा तो डायरेक्ट वाटर यहाँ पे स्प्रे करेगा पहले, उसके बाद जो वाइपर का ब्लेड है वो ऐसे मतलब वाइप करना शुरू करेगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। ऊपर में देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो एंटेना का अगर एंटेना माउंट करना चाहते हैं तो वहाँ पे प्रोविज़न दिया गया है, वहाँ पे एंटेना माउंट कर पाएंगे। और ये इसका फ्रंट फेसिया काफ़ी बोल्ड दिखता है ये पिकअप सेगमेंट में। और पीछे से दिखाऊंगा तो आपको यहाँ पे मैं इस साइड में आपको बैटरी का प्लेसमेंट दिया गया है। यहाँ पे आपको वाइपर का फ्लूइड दिया गया है, और यहाँ पे आपका जो कूलेंट है वो आपको यहाँ से भर पाएंगे। और ये इसका कार्गो एरिया है, काफ़ी लंबा है, 10.2 फीट का आपको यहाँ पे कार्गो एरिया आपको मिल रहा है। और यहाँ पे जो रस्सी अगर कोई सामान लेके जाता हो तो यहाँ पे रस्सी बांधने के लिए यहाँ पे दोनों साइड में आपको दिख जाएगा। बाकी आप बाद में आपके अकॉर्डिंग भी और एक्स्ट्रा अगर लगवाना चाहते तो वो आप लगा पाएंगे। और इसका जो कार्गो का जो एरिया है इसको भी आप ऊपर तक आप वो एक्सटेंड कर पाएंगे। तो ये आपको दिखा दिया मैंने डीजल भरवाने का ये फ्यूल कैप। पीछे में आएंगे तो यहाँ पे नीचे में आपको स्पेयर व्हील माउंट किया गया है, सेम साइज़ का आपको स्पेयर व्हील मिलने वाला है। और यहाँ पे लीफ स्प्रिंग के साथ आता है ये आगे पीछे दोनों में। यहाँ पे कॉलर स्प्रिंग का कोई सीन ही नहीं है। और
इस साइड में आएंगे तो यहाँ पे भी इंट्रा पिकअप का आपको बेजिंग दिख जाएगा। बीच में आपको ये टाटा का एम्बोजिंग दिखाई देगा। और यहाँ पे इसको खोलने के लिए यहाँ पे हुक दिया गया है। इसको ऐसे उठा के फिर दोनों साइड में करके आप उसको लिप करके ये फ्लिप करके ओपन कर सकते हैं। तो अभी हम नहीं कर रहे हैं। और इसमें पीछे में आपको 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और ये पीछे का लाइट्स जो कि यहाँ पे आपको पार्किंग इंडिकेटर एंड आपको जो रिवर्स का वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दोनों साइड में आपको रिवर्स का जो लाइट है वो आपको दिखने वाला है। और बाकी इस साइड में आपको ये को ड्राइवर साइड में आपको ये भी आपको यहाँ पे दिया गया है। ग्रैब हैंडल दोनों साइड में, उस साइड में भी आपको दिया गया है। और इसको लॉक करने के लिए उस साइड में यहाँ पे कुछ बाहर से आप यहाँ पे उसको खोल नहीं पाएंगे। राइट साइड से आप खोल पाएंगे। यहाँ पे चाबी का स्लॉट दिया गया है, यहाँ से आप इसको लॉक एंड अनलॉक कर पाएंगे बाहर से। तो बाकी आपको टाटा इंट्रा पिकअप B70 गोल्ड वेरिएंट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और फ्यूचर में कौन सा गाड़ी व्हीकल कोई भी आपका कमर्शियल व्हीकल हो गया, प्राइवेट व्हीकल या फिर कोई भी 2 व्हीलर 3 व्हीलर जो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा उस पार्टिकुलर व्हीकल का रिव्यू आप लोग को लाए। तो अभी हम क्या करेंगे, ये हो गया आपका ओवरऑल लुक आपको दिखा दिया। थोड़ा आपको चला के दिखाएंगे ये चलाने में कैसा है। तो तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। अभी करते हैं इसका ड्राइव रिव्यू। ये आप देख सकते हैं वाइट कलर में ये डेमो कार लिखा हुआ है यहाँ पे। आई मीन डेमो का स्टिकरिंग। अभी चलते हैं राइट पे। फर्स्ट गियर, ब्रेक डाउन, फर्स्ट गियर 21। सीट बेल्ट लगा लेता हूँ। इसका जो लो एंड टॉर्क है काफ़ी अच्छा है। ऑल्दो अभी यहाँ पे कोई लोड नहीं है। इंजन काफ़ी रिफाइंड है। वाइब्रेशन ना के बराबर है। अभी ये ऑलरेडी 4th गियर पे चल रहा है 57 की स्पीड में। अभी 5th गियर। यहाँ पे कोई टेकोमीटर दिया नहीं गया है। और जो आप चलाते चलाते जो एक्सपीरियंस ड्राइवर है उनको पता चल जाएगा कौन सा RPM पे चल रहा होगा। अभी ऑलमोस्ट 1500 RPM के अराउंड चल रहा होगा। और जो इसका जो पावर फिगर है वो 80 bhp 4000 RPM पे। और जो टॉर्क है 220 Nm जो कि 1750 RPM से लेकर 2500 तक ये टॉर्क जनरेट करते हैं। तो काफ़ी इसका जो स्टीयरिंग है वो थोड़ा सा अलाइन नहीं है, इसलिए ये अभी ऐसे चल रहा है। पावर ठीक अच्छा है क्योंकि ये एक पिकअप ट्रक होने वाला है। आई मीन पिकअप ट्रक है। तो जब भी आप 2 टन का जो सामान लेके जाएंगे तब आपको अच्छा खासा जो पावर है उसका ज़रूरत पड़ेगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो टॉर्क है वो काफ़ी सफिशिएंट हो जाता है 220 Nm। बाकी जो सस्पेंशन है लिफ्ट स्प्रिंग वो काफ़ी स्टेबल है। ऑल्दो ये अभी जो सामान है इसको नहीं है, फिर भी आपको यहाँ पे अच्छा खासा स्टेबिलिटी दिखाई देगा। अभी मैं 47-48 के स्पीड में हूँ। अभी इसमें 5th गियर में डालता हूँ तो ये आराम से चल रहा है। कोई नॉकिंग का इशू नहीं मिलेगा आपको।
50-55 ये आराम से चल रहा है। और ये LX वेरिएंट है, हाँ, जिसमें आपको AC नहीं मिलेगा। जो BX वेरिएंट उसी में आपको जो AC है वो आपको मिलने वाला है। और इसमें एक यहाँ पे बटन दिया गया है, इको का बटन। जब भी आप प्लेन रूट में चलाएंगे, ये इको का बटन को आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इको का सिंबल आ जाएगा, तो आप इको मोड में भी आप चला सकते हैं आराम से। तो उसमें आपको अच्छा खासा माइलेज देखने को मिलेगा। जब आप रूट लेके जा रहे होंगे तब तो शायद आप इको मोड में नहीं चलाएंगे, लेकिन जब भी आप खाली या फिर आपका जो प्लेन रूट में चलाएंगे तो आप उस टाइम पे इको मोड में चला सकते हैं। तो उसमें आपको अच्छा खासा माइलेज मिल जाएगा, 16-17 आराम से मिल जाएगा, जो कंपनी क्लेम करते हैं। तो आगे जाके थोड़ा सा आपको ब्रेकिंग टेस्ट करके दिखाता हूँ। 63 के स्पीड में यहाँ पे कोई ABS वगैरह नहीं है, इसलिए टायर स्किड करते हैं। बाकी सामने जो ब्रेक है वो आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा और पीछे में ड्रम ब्रेक मिलेगा। तो ब्रेकिंग जो है काफ़ी शार्प है। ऑल्दो टाटा का हर आने वाले जो प्राइवेट सेगमेंट में भी आपने देखा होगा, मैंने भी खुद चलाया है जो टाटा का प्राइवेट व्हीकल, उसमें जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है वो काफ़ी शार्प होता है। तो ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। जब भी आप ज़्यादा सामान लेके जा रहे हो तब आपको ब्रेकिंग परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए होगा, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है। तो बाकी कंफर्टेबल है चलाने में, सीट पतले हैं लेकिन कुशनी है, और गियर रेशियो भी आपको काफ़ी स्मूथ लगेगा। जो मतलब कम RPM में भी आप इसको हायर गियर पे चला पाएंगे। तो अभी यहाँ से इसको यू टर्न ले लेते हैं। ब्रेकिंग काफ़ी अच्छा है। अभी थोड़ा सा एक्सेलरेशन देख लेते हैं। यहाँ पे शिफ्ट इंडिकेटर भी दिखाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे थर्ड में शिफ्ट करने के लिए अभी दिखा रहा है। शिफ्ट इंडिकेटर यहाँ पे दिया गया है, लेकिन गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर यहाँ पे नहीं दिया गया है। और अभी फोर्थ से शिफ्ट करने के लिए बोल रहा है। हाँ, गियर पोजीशन भी यहाँ पे दिखाई देता है। अभी जैसे कि यहाँ पे 5th गियर में है, तो यहाँ पे 5th नंबर दिखाई दे रहा है। मान लीजिए अभी मैं इसको डाउन शिफ्ट करता हूँ। अभी 4th में चल रहा है, 4th गियर में। अगर आप एक्सेलरेशन टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको आप शिफ्ट मांग रहा है। तो मतलब आपका जो शिफ्ट इंडिकेटर है वो भी आपको दिया गया है, जो गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर के साथ में। तो काफ़ी अच्छी बात है। जो जिनको मतलब नहीं पता हो, या फिर जिनको ध्यान नहीं है कौन से गियर पे चल रहा है, या फिर हायर RPM पे चल रहा है, तो यहाँ पे आपको देख के पता चल जाएगा आपका जो RPM है वो थोड़ा हाई हो गया है। आपको गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत है, ताकि आपको परफॉर्मेंस एंड देन एज वेल एज आपको फ्यूल इकोनॉमी अच्छा मिले। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे टेकोमीटर नहीं दिया गया है, उस वजह से ये काफ़ी हैंडी हो जाता है। टेकोमीटर होने से आपको पता चल जाता है कि कौन सा RPM पे चल रहा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी सेट किया हुआ है कि एक सर्टेन RPM के बाद में आपको दिखाई देगा कि आपको गियर शिफ्ट करना ज़रूरी है, डाउन शिफ्ट या फिर आप शिफ्ट। वो डाउन शिफ्ट का थोड़ा सा देख लेते हैं, आप शिफ्ट का तो देख लिया। अभी स्पीड कम कर लेते हैं। अभी 36 की स्पीड में है। अभी 5th गियर में ही है। अभी चला के दिखाता हूँ। यहाँ पे कोई भी डाउन शिफ्ट का आपको सिंबल नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ यहाँ पे आप शिफ्ट का आपको इंडिकेटर आपको मिल जाएगा, आप शिफ्ट का। तो डाउन शिफ्ट का तो ऑलमोस्ट आपको पता ही चल जाता है कि आपका जो स्पीड है वो कम हो गया, आपका जो गियर है उसको डाउन करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब आप हिल जा रहे हो, या फिर नॉर्मल रूट पे आप चला रहे हो बात करते करते, या फिर कहीं आपका ध्यान रूट पे हो गया, लेकिन इस दर पे जो आपका जो RPM है, या फिर उसका जो मतलब जो इंजन जो आवाज़ करे उसका अगर पता नहीं चल रहा हो, तो आप MID में देख के पता चल जाएगा कि आपको गियर शिफ्ट
मतलब आप शिफ्ट करने का ज़रूरत है, तो आप उसको देख के भी आप ये कर पाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर्स मुझे लगा पर्सनली। बाकी आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। टाटा इंट्रा B70 गोल्ड ये हाल ही में लॉन्च हुआ है, ऑलमोस्ट आपको शायद 4-5 मंथ्स हुआ है लॉन्च हुआ है। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और फ्यूचर में कौन सा गाड़ी देखना पसंद करेंगे वो भी बताइएगा। और थैंक्स टू प्रोग्रेसिव ऑटोमोबाइल्स नागेश्वरा वेस्ट त्रिपुरा, जिन्होंने हमको ये गाड़ी रिव्यू करने के लिए दिया। तो मैं उनका नाम, कॉन्टेक्ट नंबर्स, एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोग कोई भी अगर गाड़ी का, टाटा का कोई भी कमर्शियल गाड़ी का अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उनको कांटेक्ट करके आप मतलब पूछ सकते हैं। और अगर टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हैं तो वो भी आप कर पाएंगे, उनको कांटेक्ट करेंगे तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।